नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 23 जून सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रिश्वत के आरोपी आईएएस को सौंपा विभागीय जांच का जिम्मा। ट्रांसफर लिस्ट में टूटी सालों की परंपरा। स्कूल लेक्चरर कोच एग्जाम 1 मिनट की देरी पर गेट बंद। बाड़मेर में 2 भाइयों समेत 3 लोगों की मौत, ट्रेलर की टक्कर। राजस्थान की बेटी ने मलेशिया में जीता खिताब। आंध्र के पूर्व सीएम जगनमोहन रेड्डी पर एफआईआर दर्ज। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान में लंबे इंतजार के बाद सरकार ने रविवार 22 जून देर रात 62 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। इस तबादला लिस्ट में सबसे चौंकाने वाला नाम हनुमानमल ढाका का है। पिछले साल ढाका पर लैंड कन्वर्जन के बदले 25 लाख रुपए की घूस मांगने का आरोप लगा था। एसीबी ने उसके खिलाफ मामला दर्ज करके दुद्दू कलेक्टर कार्यालय में रेड भी मारी थी। सरकार ने आईएएस ढाका को 27 अप्रैल 2024 को एपीओ कर दिया, जब सरकार ने उन्हें विभागीय जांच की जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें निदेशक विभागीय जांच के पद पर पोस्टिंग दी गई है। इस तबादला लिस्ट में सालों से चली आ रही परंपरा भी टूटी है। राजस्थान में स्कूल लेक्चरर एंड कोच भर्ती परीक्षा 2024 आज से प्रारंभ हो गई है। आज के पहले दिन 2 विषयों की परीक्षाएं हो रही है। फर्स्ट पारी में जनरल अवेयरनेस एंड जनरल स्टडीज का पेपर सुबह 10:30 से 11:30 बजे तक चला। सेकेंड पारी में हिंदी सामान्य का पेपर दोपहर 2:30 से 5:30 बजे तक होगा। परीक्षा का आयोजन राज्य के 15 जिलों में स्थित 909 परीक्षा केंद्रों पर हो रहा है। सभी केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा के नियमों के अनुसार अभ्यर्थियों से घड़ी, चैन, अंगूठी व जूते जमा करवाए गए हैं। बाड़मेर में नेशनल हाईवे 68 पर ट्रेलर और टेम्पो के बीच भीषण भिड़ंत हो गई। हादसे में टेम्पो सवार 2 चचेरे भाइयों समेत 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि 2 लोगों की तो मौके पर ही मौत हो गई और तीसरे को अस्पताल में इलाज के दौरान जान चली गई। हादसे में 3 लोग गंभीर घायल हो गए। भिड़ंत इतनी तेज थी कि टेम्पो के परखच्चे उड़ गए, उसका आगे से हिस्सा पूरी तरह पिचक गया और पिछला हिस्सा उछलकर करीब 100 फीट दूर जाकर गिरा। घटना बाड़मेर से जिले गुड़ामलानी थाना क्षेत्र की है। जालोर की बेटी कोमल वैष्णव ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए मिस यूनिवर्स ग्रैंड ग्लोबल इन्वेस्टर अवार्ड 2025 जीत लिया। यह अवार्ड जीतने वाली कोमल पहली भारतीय है। कोमल ने 14 देशों के प्रतिनिधियों को पछाड़कर यह सम्मान अपने नाम किया। कंपटीशन मलेशिया के कोटा किला कालू में 11 से 15 जून तक हुआ। इसमें 15 देशों के 23 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। अवार्ड जीतकर मलेशिया से 16 जून को भारत लौटने पर कोमल वैष्णव का मुंबई एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ। कोमल 21 जून को मुंबई से जालोर आई, जहां पर आहोर विधायक छगन सिंह और परिवार के लोगों ने उसका जोरदार स्वागत किया। गांव के लोग कोमल को बधाई देने पहुंचे। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ हिट एंड रन का मामला दर्ज हुआ है। घटना 18 जून को गुंटूर दौरे की है। मामले में जिले के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एस सतीश कुमार ने रविवार देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि पूर्व सीएम के काफिले में शामिल एक कार ने 53 साल के व्यक्ति को कुचल दिया। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। व्यक्ति की पहचान चिली संघैया के रूप में हुई है। वह रेड्डी की पार्टी का कार्यकर्ता था और अनुसूचित जाति का था। मृतक की पत्नी ने बीएनएस की धारा 106 के तहत मामला दर्ज करवाया है। सोने चांदी के दाम में आज यानी 23 जून को बढ़त है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोने का दाम 193 रुपए से बढ़कर 98,884 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। इससे पहले सोना 98,691 पर था। वहीं चांदी की कीमत 25 बढ़कर 1,06,800 प्रति किलोग्राम हो गई है। इससे पहले ये 1,06,775 पर थी। वहीं 18 जून को चांदी ने 1,09,550 और सोने ने 99,454 का ऑल टाइम हाई बनाया था। हरियाणा के रेवाड़ी में पकड़ी गई लुटेरी दुल्हन कौशल्या और पूजा यूपी के सुल्तानपुर के हकीमपुर गांव की रहने वाली है। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला कि वह अपने पति को छोड़ चुकी है। गांव का ही युवक राकेश उसका बॉयफ्रेंड है। ऐश की जिंदगी जीने की ख्वाहिश में दोनों ने फर्जी शादी रचाकर पैसा कमाने का धंधा पकड़ा। शिकार को फंसाने के लिए दोनों पूरा परिवार ही नकली बनाते थे। माँ बाप किराए पर लाते, जो बॉयफ्रेंड उसके भाई का रोल निभाता था। दुल्हन की मां बनने के लिए 500 रुपए और पिता के रोल के लिए 1000 रुपए दिए जाते थे। पकड़े गए बिचौलिए सोहले का पिता दुल्हन के पिता का रोल करता था। इस गैंग का नेटवर्क राजस्थान तक फैला है। प्रतापगढ़ में राजस्व मंत्री हेमंत मीना और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सांसद सीपी जोशी ने विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। देवगढ़ दरवाजे के बाहर नगर परिषद की ओर से आयोजित समारोह में 7 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की गई। नगर परिषद सभापति रामकन्या गुर्जर ने विकास कार्यों की जानकारी दी। नंद मार्ग पर रिटर्निंग वॉल का निर्माण किया जाएगा। नीलकंठ महादेव में बाउंड्री वॉल बनाई जाएगी। वाल्मीकि समाज मुक्ति धाम में विभिन्न विकास कार्य होंगे। गुप्ता गंगा में एनीकट का निर्माण किया जाएगा। बीकानेर के किसानों की नकली खाद, बीज और पेस्टिसाइड उपलब्ध करवाने वाले फर्मों के सैंपल सोमवार को जांच के लिए प्रदेश की अलग अलग लैब में भेजे जा रहे हैं। इन सैंपल के गड़बड़ मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गड़बड़ करने वाली फर्मों को बड़ी पेनल्टी के साथ ही कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है।
कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक कैलाश चौधरी ने बताया कि राज्य भर में 7 लैब है जहां बीज, खाद, पेस्टिसाइड की जांच हो सकती है। इनमें जयपुर के दुर्गापुरा, जोधपुर, चित्तौड़गढ़ की लैब शामिल है। किस फर्म का कौन सा सैंपल किस लैब को भेजा जाएगा, ये ऑनलाइन ही तय होता है। अजमेर के आना सागर न्यू चौपाटी से मित्तल हॉस्पिटल के नजदीक शिफ्ट करने पर स्ट्रीट वेंडर्स ने सोमवार को कोर्ट की शरण ली है। स्ट्रीट वेंडर्स ने निगम प्रशासन पर कानून की अवहेलना करने का आरोप लगाया है। वहीं उन्होंने कहा कि निगम प्रशासन ने स्थायी शुल्क आना सागर चौपाटी पर ले रहा और जगह मित्तल हॉस्पिटल के पास दी गई है। इससे उनके रोजगार पर संकट आ चुका है। कर्ज के कारण उन्हें सुसाइड करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। निगम प्रशासन और जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने के बाद भी सुनवाई नहीं होने पर न्यायालय की शरण लेनी पड़ी है। दावे में जिला कलेक्टर और नगर निगम प्रशासन को पार्टी बनाया गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्राध्यापक एवं कोष प्रतियोगी परीक्षा 2024 का आयोजन 23 जून से प्रारंभ हुआ। यह परीक्षा 24 विषयों के लिए आयोजित की जा रही है। इसमें लगभग 5,83,000 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं, जबकि जयपुर में 3,22,000 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा को 4 समूहों में विभाजित किया गया है। इसमें पहले समूह में 5 विषय शामिल हैं। इन विषयों के अभ्यर्थियों के लिए जनरल अवेयरनेस एंड जनरल स्टडीज की परीक्षा 23 जून को प्रातः 10 बजे से 11:30 बजे तक आयोजित की गई, जो शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। अजमेर में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत सब स्टैंडर्ड एंड मिस ब्रांड के 13 प्रकरणों में कार्रवाई की गई। खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ज्योत्सना रंगा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा अमानक श्रेणी के खाद्य पदार्थों के पेश परिवादों में न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन ज्योति ककवानी ने विभिन्न खाद्य विक्रेताओं पर 13 लाख रुपए का जुर्माना किया है। सीकर में 2 दिन तक तेज उमस रहने के बाद आज लोगों को राहत मिली। सीकर में आज सुबह 5:45 से सुबह करीब 6 बजे तक और 9:30 से 10 बजे तक तेज बारिश हुई। ऐसे में एक बार फिर सीकर के नवलगढ़ रोड और लोहारू बस स्टैंड सहित कई निचले इलाकों में जलभराव हुआ, जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई। फिलहाल सीकर में 27 तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। सीकर के नवलगढ़ रोड महिला पुलिस थाने से लेकर देवाजी की प्याऊ तक करीब 500 मीटर एरिया तक फीट पानी रहा है। नारायण सिंह आवास की गली में जलभराव होने के चलते कोचिंग के कई स्टूडेंट सुबह ट्रैक्टर में बैठकर कोचिंग गए। राजस्थान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए कार्य योजना बनाकर 24 जून से 9 जुलाई तक प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा मनाया जाएगा। इसके तहत जरूरतमंद लोगों को महत्वपूर्ण विभागों की योजनाओं एवं आवश्यक कार्यों के माध्यम से लाभान्वित किया जाएगा। भजनलाल शर्मा ने कहा, पखवाड़े में राजस्व मामलों के तहत लंबित पत्थरगड़ी, सीमा ज्ञान, नामांतरण के मामलों का निस्तारण समेत कई अन्य कार्य किए जाएंगे। वहीं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना में बीपीएल परिवारों को विभिन्न लाभकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। नए कोटा में आज सुबह से जलापूर्ति हुई बाधित। अचानक नलों में पानी नहीं आने से शहर की जनता हुई परेशान। कोटा के अकेलगढ़ वाटर प्लांट में बारिश के चलते जीएसएस इलेक्ट्रिक पैनल में फॉल्ट हो गया, जिसके चलते सभी फीडर बंद हो गए। अचानक नलों में पानी नहीं आने से स्टोरेज नहीं होने के कारण नए कोटा के लोग परेशान हुए। जलदाय विभाग के अधिकारियों द्वारा इलेक्ट्रिक पैनल को सही किया जा रहा है। अकेलगढ़ वाटर प्लांट के एक्सीएन प्रकाश वीरनाथानी ने बताया कि बारिश के चलते अचानक इलेक्ट्रिक पैनल में फॉल्ट आ गया, जिसके चलते जलापूर्ति सुबह बाधित हो गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।